अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शहरियार और एक और केस स्टडी के साथ आज की वीडियो में वापस आ चुका हूँ। आज की वीडियो किसी प्लेन क्रैश से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक ऐसे मुजरिम से रिलेटेड है जिसने एक ऐसा जुर्म किया जो ना शायद किसी ने पास्ट में किया है और ना मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ्यूचर में भी कोई करेगा। पाकिस्तान लाहौर जज ने एक मुजरिम को ऐसी सज़ा सुनाई जो ना कभी किसी को सुनाई गई थी, एंड आई होप नो वन विल गेट दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट इन फ्यूचर। जज ने उसे सज़ाए मौत तो सुनाई, लेकिन कुछ अमेंडमेंट के साथ, और वो अमेंडमेंट्स ये थी कि उस मुजरिम को मार के उसके 100 पीसेस करके उसे तेज़ाब में डाल के सबके सामने रख दिया जाएगा, ताकि आगे इस तरह की हरकत करने की कोई भी जुर्रत ना करे। क्या वजह रही होगी एक इंसान को इतनी क्रूल सज़ा देने के पीछे? तो आइए जानते हैं आज की इस केस स्टडी में, दैट इज़ बिल्डिंग अराउंड जावेद इकबाल। दिसंबर 27, 1999 लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में एक डायरी, एक लेटर और एक पैकेज रिसीव होता है। उसमें एक बंदा जिसका नाम जावेद इकबाल है, वो ये क्लेम करता है कि मैंने 100 बच्चों को मारा है। एट फर्स्ट पुलिस रीड दैट डायरी बट दे डिड नॉट बिलीव एंड अज्यूम दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रैंक बाय समवन। लेकिन जब पुलिस ने जावेद की बात पे यकीन नहीं किया, तो जावेद सेम यही तीनों चीज़ें लेके, डायरी, लेटर और वो पार्सल या पैकेज लेके, एक पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर जंग अखबार के पास गया और यही तीनों चीज़ें उनको दी। जंग अखबार को ये पार्सल 31 दिसंबर 1999 को रिसीव हुआ, जिसमें डेट्स, नंबर ऑफ किड्स दैट ही किल्ड एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ही किल्ड ईच ऑफ दोज चिल्ड्रन, ये सब मौजूद था। जावेद इकबाल एक बहुत ही डिसेंट लुकिंग बंदा था। देयर वॉज ऑलवेज अ स्माइल ऑन हिज फेस। उसमें से ऐसी कोई क्रिमिनल वाली वाइब्स आती भी नहीं थी, जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज और जो जितनी भी पिक्चर्स मैंने भी देखी हैं और आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे इस वक्त। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जावेद की 2 बार डाइवोर्स हो चुकी थी उसकी लाइफ में, मतलब अभी तक नहीं, अभी यहाँ तक स्टोरी जो सुनाई है वहाँ तक नहीं, उसकी लाइफ में, मतलब ही वॉज डाइवोर्स ट्वाइस इन हिज लाइफ। तो लोनली होने की वजह से, अकेला होने की वजह से वो पूरा दिन इधर उधर फिरता रहता था। मोर ओवर जावेद बिलोंग टू अ सुपर रिच फैमिली, प्लस ही वॉज अ पीडोफाइल, यानी उसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे इन अ वेरी बैड सेंस। अब जावेद का जिन इलाकों में घूमना फिरना था, उधर बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा थे, एज ही यूज टू रोम अराउंड इन स्लम एरियाज बिकॉज ही ऑलवेज हंट फॉर दोज चिल्ड्रन जिनके आगे पीछे कोई भी ना हो, ताकि वो उनके साथ जो भी कर ले कोई रिपोर्ट करने वाला ना हो। मतलब वो ज़्यादातर ऑर्फन्स को टारगेट करता था, ताकि कोई पुलिस में रिपोर्ट ना कर सके और उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो सके। बट दिस स्पेसिफिक हंटिंग फॉर ऑर्फन्स रिमेन्ड फॉर अ लिमिटेड टाइम। अब ये लिमिटेड टाइम वाला पॉइंट याद रखना, क्योंकि आगे स्टोरी समझने में और पहचानने में ये बहुत काम आएगा। तो बैक टू द पॉइंट, जावेद जितने भी बच्चे उठाता था उनकी एज 6 से 16 साल की होती थी, लिटरली 6 से 16 साल के बच्चे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार उठाता क्यों बोल रहा हूँ, किडनैप क्यों नहीं बोल रहा। तो यार यहाँ यही मसला है कि जावेद कभी भी उसने किसी बच्चे को किडनैप नहीं किया। वो उन बच्चों से कहता था कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें टीवी दिखाऊंगा, अच्छा खाना दूंगा, तुम्हें अच्छे कपड़े दूंगा और तुम्हें रहना भी मेरे ही घर में, मेरे बड़े से घर में रहना। इन रिटर्न तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि वो बच्चे सभी बहुत ज़्यादा गरीब थे और मोस्टली ऑर्फन्स थे, मोस्टली क्या सभी ऑर्फन्स थे जिनको वो टारगेट करता था। दीज ऑल एमिनिटीज़ वर द रॉयल लग्जरीज फॉर दोज चिल्ड्रन। तो बच्चे बहुत आराम से लोर हो जाते थे। ऑल दो वो अपने वादे पूरे करता था, उन बच्चों को अच्छे खाने देना, कपड़े देना, टीवी दिखाना, रहने की जगह देना, लेकिन बातों बातों में ही वो उनको सेक्सुअली असॉल्ट करता था, यानी जिनसी ज्यादती करता था उनके साथ। अब अगर सोचो कि चलो 13 से 16 साल के बच्चे को तो शायद ये बात समझ आ जाए कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अगर 6 से 10 साल का बच्चा है जो बहुत ही छोटा है, उसको पता भी नहीं है कि क्या चीज़ें होती हैं गुड टच और बैड टच के बारे में, एंड एट दैट टाइम ये वाली एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो थोड़ी सी अवेयरनेस अब आने लगी है ना, स्कूल्स में अब सिखाया जाता है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड मैंने वैसे ही मेंशन कर दिया है, दोज ऑल वर ऑर्फन्स, तो स्कूल जाना उनके लिए बहुत दूर की बात थी। तो 6 से 10 साल के बच्चे को क्या ही समझ आएगा यार कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा पॉज देते हैं और पहले जावेद की फैमिली और उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, क्योंकि आगे की स्टोरी उसी से समझ आएगी।
तो अब मैंने जैसे पहले भी मेंशन करा कि जावेद बिलोंग टू अ सुपर रिच फैमिली। उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसी वजह से बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे लाहौर के। तो इन हिज अर्ली एजेस जावेद वाज वेरी क्लोज टू हिज फैमिली और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। और इसी सब के बीच जावेद के अब्बा ने उससे प्रॉमिस भी किया कि अगर तू कॉलेज अच्छे नंबरों से पास कर लेगा तो मैं तुझे गिफ्ट में 2 प्रॉपर्टीज़ दूंगा। तो अब अंदाज़ा लगा लो कि वो कितने अमीर घराने का बच्चा था। अच्छा, कॉलेज के टाइम पे ही वॉज इन हिज 20s, सॉरी, ही वॉज इन हिज 20s कॉलेज के टाइम पे। और जब उसने पुलिस को वो पैकेज दिया था तो एट दैट टाइम ही वॉज इन हिज 40s, मेरा ख्याल है कुछ 40-45 साल का होगा, एज मुझे कंफर्म नहीं है। तो जैसे कि जावेद के अब्बा ने उसे प्रॉमिस किया कि अगर तू क्या कहते हैं कॉलेज में अच्छे नंबर ले आएगा मैं तुझे 2 प्रॉपर्टीज़ दूंगा। गैस व्हाट, जावेद अच्छे नंबर लेकर आया, उसने कॉलेज पास आउट किया और उसके अब्बा ने उसे 2 प्रॉपर्टीज़ बहुत बड़ी लाहौर के एक अच्छे एरिया में गिफ्ट कर दी। जिनमें से एक प्रॉपर्टी पे उसने एक बहुत बड़ा सा अपना घर बनाया जिसमें वो रहेगा अकेला और वॉट एवर। और दूसरी पे उसने अपना एक स्टील रिकास्टिंग का बिजनेस शुरू किया विच वॉज लेटर देन रनिंग वेरी सक्सेसफुली एंड ही इज़ अर्निंग अ लॉट फ्रॉम दैट, जिससे उसने कुछ टाइम बाद इस प्रॉफिट से उसने गाड़ी भी खरीदी। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन जावेद के अम्मी अब्बू स्टार्टेड प्रेशराइजिंग हिम टू मैरी विद समवन। पता नहीं क्यों इतनी अर्ली एज में, शायद इसलिए कि बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो रहा है तो उसकी शादी कर, जो एक बड़ी कोई जो है देसी मेंटेलिटी है। तो खैर उसने शादी कर ली। तो यहाँ आता है कहानी का पहला ट्विस्ट। इसने जिससे शादी की थी वो लड़की कोई और नहीं, उन ऑर्फन्स बच्चों में से जो जिनको वो असॉल्ट करता था, जिनके साथ जिनको वो सेक्सुअली हरास करता था, उन बच्चों में से ये एक बच्चे की बहन थी। जाहिर है ये भी ऑर्फन थी तो इसको भी काफ़ी जो है ना ग्लैमर नज़र आया, काफ़ी लग्जरी लाइफ नज़र आई, इसने हाँ कर दी उस चक्कर में। लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और जावेद की पहली डिवोर्स हो गई। उसके बाद वो फिर से अकेला हो गया और फिर से वो अपनी उन्हीं हरकतों में लग गया, यानी बच्चों के साथ। अब पता नहीं किस सोर्स से लेकिन जावेद के घर वालों को पता लग गया कि जावेद इज़ डूइंग समथिंग ईविल। तो उसके किसी फैमिली मेम्बर ने उसके घर पे अचानक से कह लो छापा मार के मतलब छापा मारा, उसके घर पे गया। तो उसने क्या देखा, ही और शी वॉट एवर जो भी था, सॉ दैट देयर वर 7 or 8 चिल्ड्रन रिजाइडिंग विद जावेद इकबाल। उनका भी वही क्वेश्चन था जो सेम तुम्हारा क्वेश्चन है, वाई ऑन अर्थ जावेद इज लिविंग विद दीज स्मॉल किड्स, व्हाट्स द पर्पस। क्यों रह रहा था वो उनके साथ, इतने छोटे बच्चों का एक इतने बूढ़े आदमी के साथ रहने का क्या मकसद है। और फिर पहली बार जावेद का सच सबके सामने आया कि जावेद इन बच्चों के साथ क्या क्या करता है। अब जैसी ये खबर आवाम में पहुंची, ये जैसी खबर फैली आवाम में, तो आवाम गुस्से से पागल हो गई और फ़ौरन जो है सारे मिलके जैसे जमा होते हैं, जैसे आपने देखा है कि कुछ रश हो जाता है फड्डा वड्डे के चक्कर में, इसी तरह सब जमा हुए और सीधा जावेद के घर पे गए उसको पकड़ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जावेद वहाँ नहीं मिला। तो किसी सोर्स से उनको पता ये लगा कि जावेद के अब्बा के और भाई की कोई दुकान है, उसका एड्रेस किसी को पता लग गया। तो इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई वो पूरा झुंड, वो पूरा ग्रुप वहाँ पहुँचा। दुकान पे पहुँचते ही कुछ भी पूछे बिना, कुछ भी जाने बगैर, विदाउट एनी रीज़न, उस पूरे ग्रुप ने, उस पूरे झुंड ने जावेद के अब्बा और भाई को मारना शुरू किया। और इतना मारा कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और उनको तो पता भी नहीं था, उनकी कुछ गलती भी नहीं थी, उनको पता भी नहीं था इनफैक्ट कि जावेद कर क्या रहा है, हम पे क्यों रहा है, उनको ये भी नहीं पता था। जब जावेद के अब्बा को ये सब बताया गया कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपके बेटे के साथ 6-7-8 बच्चे रह रहे थे और वो उनके साथ क्या क्या करता था, क्योंकि बच्चों ने कन्फेस कर दिया था सारा कुछ, तो जावेद के अब्बा तो मानने को तैयार नहीं थे कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। तो जावेद की अम्मी को जैसे ये बात पता चली तो वो उनको इतनी ज़्यादा घिन आई अपने बच्चे से, किसको नहीं आएगी यार। मैं सोच भी नहीं सकता 6 साल के 16 साल के बच्चों के साथ कोई ऐसा करे। तो जावेद की अम्मी ने ही पुलिस की हेल्प करी उसको पकड़वाने में। और पहली बार अरेस्ट होने के बाद जावेद को सिर्फ 6 महीने की सज़ा हुई, सिर्फ 6 महीने की। क्यों? क्योंकि उसके डैड अमीर थे, वो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था। तो यू नो द रेस्ट। तो जेल से बाहर आने के बाद जावेद के घर वालों ने फैसला किया कि उसकी जल्द अज जल्द दोबारा से शादी करवा दी जाए ताकि वो इन चक्रों के पीछे ना भागे। उसके उसकी बेगम होगी तो वो इन चक्रों के पीछे ना भागे। शादी हुई उसकी, लेकिन ये शादी फिर से टूट गई। अब जावेद दूसरी बार डाइवोर्स्ड हो चुका था। लेटर देन इन 1992 जावेद फादर वाज पास्ड अवे। तो अपने फादर के गुजर जाने के बाद उसने अपनी फैमिली से अपना बिल्कुल कट ऑफ कर लिया, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ख़त्म कर लिया,
क्योंकि उसके फादर वाज द वन हु लव्ड हिम इन हिज होल फैमिली, मतलब आफ्टर ऑल ऑफ दैट। बाकी सब जो है दे यूज टू अवॉइड हिम बिकॉज दे फील सो डिसगस्टेड ऑफ हिम। तो उसके फादर के इंतकाल के बाद जावेद को विरासत में 30 लाख रुपए, 3 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी मिले, विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज से ही अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हें 30 लाख रुपए अगर मिल जाए अचानक से तो तुम क्या कुछ कर सकते हो। तो 1992 में 30 लाख की तो क्या ही वैल्यू थी। अब जावेद का ईविल और सिनिस्टर वाला साइड और भी ज़्यादा बढ़ गया और उसने प्लान बनाया कि वो एक बिज़नेस खोलेगा, और इस बिज़नेस का द ओनली मोटिव वाज टू lure एंड abduct children and use them for his evil desires. So to execute this plan, he started a arcade game business, यानी वीडियो गेम्स का बिजनेस जो उस टाइम पे होता था, जिसपे तुम लोगों ने मेरे ख्याल टेकन खेला होगा, किंग्स ऑफ फाइटर खेला होगा, जो जॉयस्टिक्स और बटन से चलता था, वो अलग आर्केड। अब वो एक बहुत बड़ी लग्जरी हुआ करती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे स्लम एरिया में वो चीज़ खोलना, स्लम एरिया तो नहीं कहूँगा, खैर उसने अपने वो प्रॉपर्टी पे ही खोला था वो बिज़नेस भी, घर में जहाँ पे उसने घर बनाया था वहाँ खोला था, उसी के पास करीब में बिल्कुल। तो वो मतलब उससे करीब ही था स्लम एरिया काफ़ी, तो उस जगह पे खोलना एक बहुत बड़ी लग्जरी थी उस एरिया के लिए। और उस टाइम लाहौर में ये चीज़ बहुत कम थी, तो बहुत दूर दूर से लोग भी आते थे, वो चीज़ें बच्चे आते थे खेलने। अब जो बच्चे वहाँ खेलने आते थे और उनमें से जो जावेद को पसंद आते थे, जावेद उनके पैसे देता था, यानी टोकन जो नहीं उस वक्त उसमें कॉइन्स डलते थे, अगर आपको याद हो, गोल स्टील के कॉइन्स आते थे, वो डलते थे उनमें। जावेद उनको अपनी जेब से वो देता, मतलब उनसे पैसे नहीं लेता था, फ्री में कॉइन्स देता था, उनके चीज़ें खिलाता था। और जब बच्चे लोअर हो जाते थे तो वो उन्हें बातों बातों में अपने घर ले जाता था, जो बहुत ही ज़्यादा करीब था। क्या शैतान आदमी था यार ये। अब यहाँ पे हैरानी की बात ये है कि उस एरिया के ऑलमोस्ट लोगों को पता था कि जावेद बच्चों के साथ क्या करता है, वो उन्हें कहाँ ले जाता है, उनके साथ क्या क्या करता है, लेकिन पता नहीं क्यों अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। सबका गुस्सा कहाँ जो है शार्ट हो गया था, पता नहीं। अब कुछ बच्चों के पेरेंट्स पुलिस के पास गए भी कि भाई हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, अब कुछ करें। लेकिन क्योंकि वो गरीब माँ बाप थे तो उनकी पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, उनकी पुलिस ने कोई नहीं सुनी, और जावेद ने अपना काम कंटिन्यू रखा। अब यहाँ आता है प्लॉट में एक और ट्विस्ट। अपना काम कंटिन्यू तो रखा हुआ था उसने, इसी बीच उसको दो मालिश करने वाले बच्चे पसंद आए, जो हाथ में छन 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 लेके नहीं घूम रहे होते, वो मालिश करने वाले बच्चे उसको पसंद आए। वो उन्हें घर लेकर आया उसी तरह कि तुम मेरे लिए काम करना, मेरी मालिश करनी है तुम्हें, मैं तुम्हें टीवी दिखाऊंगा, बेहतरीन खाने दूंगा, अच्छे कपड़े दूंगा। अब वो लेकर आया उन्हें, उसके उनके साथ उसने जो भी अपनी नाजेबा हरकतें करी, और वो बेगैरत शख्स वहीं पे सो गया, उसी बेड पे उन्हीं बच्चों के साथ ये सब करने के बाद सो गया। अब वो दो बच्चे थे थोड़े से बड़े, उन्होंने बोला यार नहीं ये हमारे साथ सही नहीं हुआ है, हमें कुछ इसका एक्शन लेना है इसके अगेंस्ट। तो उन्होंने दूसरे बच्चों से भी बात करी जो वहाँ पे थे, तो उन्हें पता चला कि भाई हाँ ये उन बच्चों के साथ भी हो रहा है। तो अब जावेद जहाँ सो रहा था, उन दो मालिश करने वाले बच्चों को, या शायद उनमें से किसी एक बच्चे को, ऐसे ही कुछ है, मुझे कंफर्म नहीं है, आई एम रियली सॉरी, जावेद उन बच्चों को जावेद की सोने के ऊपर वाली जगह पे दीवार में कहीं एक बहुत बड़ी सी राइफल पड़ी हुई दिखी। तो उनमें से एक बच्चा खामोशी से बेड पे चढ़ा, उसने राइफल उतारी और 3 बार जावेद के मुंह पे, स्कल पे यूं करके उसने राइफल बहुत जोर से मारी, जिससे जावेद का स्कल मल्टीपल टाइम फ्रैक्चर हो गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गया मंथ्स के लिए। शुक्र है कुछ, मुझे मतलब खुशी हो रही है कि उसके साथ किसी ने तो ऐसा किया। सॉरी, अगेन सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया था। खैर, तो वो जावेद हॉस्पिटलाइज हो गया मेरे ख्याल है कुछ महीनों के लिए, मेरे ख्याल में 4-6 महीने जहाँ तक मुझे पता है, शायद हॉस्पिटलाइज हो गया। इसी दौरान उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हुई और वो इंतकाल कर गई। अब ये चीज़ जावेद को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गई कि माँ मेरी कितनी परेशानी में थी मेरी वजह से, और पता नहीं क्या, और मैं उससे मिल भी नहीं सका आखिरी टाइम पे, और वो मर गई। तो उसने एक कसम खाई कि मेरी माँ मेरी वजह से रोई है, अब मैं 100 माओं को रुलाऊंगा उनके बच्चे मार के। मैंने पहले भी कंटेंट वार्निंग दे दी थी आप लोगों को, अब फिर दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको इसके आगे से पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि जावेद कैसे मारता था बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पहले आप लोगों को बोला था कि जो वो ऑर्फन्स की हंटिंग करता था वो लिमिटेड टाइम तक चली थी, तो उसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा मैं अब वो ऑर्फन्स की हंटिंग बंद हो चुकी थी, अब वो रैंडमली हंट कर रहा था कोई भी बच्चा।
वो बच्चों को उठाता, छोटे ही बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे उठाता, उन्हें लोअर करता, घर लेकर आता, उनकी ख्वाहिशात पूरी करता, जूते भी देता, कपड़े भी देता, और मतलब उस टाइम के जो भी अच्छे अच्छे खाने हुआ करते थे उन्हें वो भी देता था। ये सब जावेद ने अपनी डायरी में भी लिखा था, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टोरी के शुरू में, इस वीडियो के शुरू में बताया था कि जो उसने पुलिस और अखबार को जो डायरी दी थी उसमें भी उसने ये सब कुछ लिखा हुआ था। और उसमें साथ ये भी लिखा हुआ था कि आपको अगर इस केस के बारे में मज़ीद जानना है तो आप मेरे घर जाएं, प्लस आप मेरे बेसमेंट में जाएंगे तो आपको कुछ वहाँ पे ड्रम्स मिलेंगे, बड़े बड़े ड्रम्स, वो जो ब्लू ब्लू नहीं, जो टैंकी बोला जाता है जिसको पाकिस्तान में, ड्रम्स आपको बड़े बड़े मिलेंगे। बैक टू द स्टोरी। जावेद जब उन बच्चों को उठा लेता था, अबडक्ट कर लेता था, उसके बाद वो उन बच्चों की सारी विशेष पूरी करता था, मतलब उन्हें खाने वाने खिलाना और जो सब मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद एज अ रिकॉर्ड वो उन बच्चों को बेड के सामने, मतलब ऐसा बेड है ये, उन बच्चों को यहाँ खड़ा करके पीछे टीवी, अब आप समझ ना, जैसे ये बेड है, ये बच्चा खड़ा है, ये जावेद इस तरफ बैठा हुआ है, ये बेड है, उसके पीछे टीवी, ऐसे बैकग्राउंड में टीवी, समझ गए अब आप, बैकग्राउंड में टीवी होता था और उनकी पिक्चर लेता था एज अ रिकॉर्ड। उसके बाद उन बच्चों के साथ वो सेक्सुअली असॉल्ट करता था, यानी ज़्यादती करता था। उसके बाद उन बच्चों को बेड के सामने, जैसे बेड है, बच्चों को नीचे बिठाता था बेड के साथ, खुद बेड के ऊपर बैठता था, टीवी दिखाता था उन बच्चों को, और अचानक उसी दौरान अचानक उसने एक हिंज बनाया हुआ था, उसी दौरान तो वो अचानक उस हिंज से बच्चों को गले में डाल के स्ट्रेंगल कर देता था, यानी गला दबा के मार देता था। अब वो यहीं नहीं रुकता था, मारने के बाद वो उन बच्चों के पीसेस करता था और उन्हें उन ड्रम्स में डाल देता था जो उसने बेसमेंट में रखे हुए थे। वो ड्रम्स खाली नहीं थे यार, उस ड्रम में एसिड था, तेजाब था यार। वो उन बच्चों के पीसेस को तेजाब में डालकर गला देता था। और जब पुलिस ने उसके घर पे छापा मारा था ना, तो उसमें अखबार में भी लिखा हुआ था, और जब पुलिस ने भी बताया कि उसके घर से बच्चों के पाँव मिले थे। मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ ये सब कि क्या क्या किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी अगर कोई ट्रिगर हो रहा है इस चीज़ से, मैंने पहली कंटेंट वार्निंग दे दी थी आप लोगों को। खैर ये सब उसके घर से मिला, बच्चों के पीसेस उसने गलाए हुए थे और इंतहाई सड़ान बदबू उसके घर से आ रही थी। ऑल दो कोर्ट ने उसे सज़ा दी, सज़ाए मौत सुनाई गई उससे, बिल्कुल वही, और तो कुछ था नहीं। लेकिन सज़ाए मौत जो उसे सुनाई गई ना, वो बहुत अच्छी हो जाती अगर वो अमल में लाई जाती। अमल में लानी ही थी। सज़ाए मौत खैर ये दी गई थी उसको कि जज ने कहा था कि उसके 100 टुकड़े करे जाएंगे, मतलब उसे मारा जाएगा पहले, उसे 100 टुकड़े करे जाएंगे, उसके बाद उसे भी उसी तरह ड्रम में तेजाब डाल के उसके पीसेस को डाला जाएगा और सबके सामने रखा जाएगा। should be strangulated as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 APPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his case. लेकिन अब यहाँ पे दो बातें हैं। कुछ सोर्सेस कहती हैं कि जेल में जाने के बाद कुछ टाइम के अंदर ही उसके किसी सेलमेट ने ही उसका कत्ल कर दिया था, या फिर दूसरी सोर्स ये कहती है कि उसने सुसाइड कर ली थी। एंड द केस एंड्स हियर। ये था आज का जावेद इकबाल की पूरी स्टोरी। इस तरीके का वो एक मॉन्स्टर, एक पता नहीं मैं क्या बोलूँ, कि देव था, एक इंसान तो नहीं था वो। खैर, तो इस वीडियो को आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज और अपना ख्याल रखो बहुत ज़्यादा। अगली वीडियो का वेट करो। अल्लाह हाफ़िज़।